हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसकी शुरुआत आपको अभी से कर देनी चाहिए थी। और उसी शुरुआत में कुछ मदद करने के लिए हम सीयूटी सुपर ग्रेड्स आपके लिए आज एक सेशन लेके आए हैं, जिसमें मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि अगर आप 2025 में अपना सीयूटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स की, तो वहां पर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं एक एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, वहां पर मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट बच्चों के सवाल जो है वो खत्म ही नहीं होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर आप हमें ये बता दो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं मैथमेटिक्स में, जिन्हें हम पहले राउंड में कर लें या जिन पे हम सबसे ज्यादा या पहले ध्यान दें। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के सेशन में कौन से वो चैप्टर्स हैं विथ प्रूफ जिन पर आपको पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2022, 23 और 24 को अगर हम उसका एनालिसिस अगर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इन चैप्टर में से जो वेटेज रहा है आपके एग्जामिनेशन में वो काफी अच्छा और काफी ज्यादा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसके अंदर रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इंटीग्रल्स में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व के सवाल आ जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो गया है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। यहाँ पर एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट वो आप बाद में भी देख सकते हो। इन चैप्टर को यहां पर रखने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ज्यादा है। और पढ़ाई करते समय अगर हम इनके कंटेंट की बात करें तो ये भी काफी वास्ट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि यार यही हमारे सीयूटी एग्जामिनेशन में भी आने वाला है। बट सीयूटी एग्जामिनेशन में इन चैप्टर में से क्या क्या वेटेज रहा है अभी तक, तो क्या एक्सपेक्टेशन हम रखकर चल सकते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत हमें अप्रोच पर काम करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सेम चैप्टर से सेम सवाल पूछा जाएगा, बट वहां पर हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि मार्किंग स्कीम डिफरेंट है, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, समय कम मिलता है। तो अप्रोच हमारे पास थोड़ी सी रिफाइन होनी चाहिए कि हम बहुत कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएं और हमारी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन की उसे बढ़ा पाएं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। यहाँ पर 2024, 2023 और 2022 का कंपैरिजन आपस में किया हुआ है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या मैं बोलने वाला हूं इसको बहुत 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 ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की कि 2024 में कितने सवाल पूछे गए, तो आप बोलेंगे सर 9 सवाल यहां पर देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, अगर हम 2023 में देखें तो 10 सवाल और 2022 में 5 सवाल यहां पर देखने को मिले। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पूछे जा रहे हैं। और वो सवाल भी किस टाइप के हैं वो भी मैं आपको अभी आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूं। तो आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि यार किसी चैप्टर से मिनिमम 5 सवाल और मैक्सिमम 10 सवाल अगर आ रहे हैं, यानी कि वो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये कोई टफ सवाल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर जो बेसिक चीजें आपको शुरुआत लेवल पर मैट्रिसेस को समझाते समय, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो या टाइप ऑफ मैट्रिसेस को लेकर हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को लेकर हो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर हो, उन पर बेस्ड सवाल हमसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जिन टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं जाने वाला है, उन पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल, सिंपल सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लो, अलग से कहीं पर लिख लो।
ये मानते हुए कि यही सेम सवाल आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वेटेज आपका 5 से 9 है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका 2024 में 5 सवाल पूछे गए, 2023 में 3 और 2022 में 4 सवाल पूछे गए, यानी मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये समय के साथ कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर 5 सवाल ही पूछा जा सकता, हो सकता है किसी पेपर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के 8 सवाल भी आ जाए, बट हमें आइडिया मिल जाता है कि यार 3 से 5 सवाल पूछने का मतलब ये है कि यार यहाँ पर एग्जामिनर का जो रुझान है पिछले 3 सालों में देखा गया है कि वो 3-4 सवाल तो पूछ ही रहा है। इसका मतलब ये कि इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया मिल जाता है आपकी पीवाईक्यूज पीवाईपी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का सैंपल अभी आगे दिखाने वाला हूँ। 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपके कुछ डिलीटेड टॉपिक से भी पिछले साल सवाल पूछे गए थे, यानी 2023 2022 में पूछे गए थे, बट 2024 में स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 2024 में आपके डिलीटेड टॉपिक से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। यानी कि आपसे जो सवाल पूछा गया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मैक्सिमा मिनिमा और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से पूछा गया था, जबकि इसके पहले 2022 और 2023 में टेंजेंट नॉर्मल से भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, बट टेंजेंट नॉर्मल हमारा डिलीटेड टॉपिक है, हम इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय हमें लगने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिलीटेड टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। सीयूटी एग्जामिनेशन में आपका पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपको वहां पर मेंशन है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, बट अगर आप ये कर सकते हैं कि पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। मैथ्स में डिलीटेड टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, उसको लास्ट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आखिरी के 1-2 महीने में मुझे देख सकते हैं, और उसे देखकर आप अगर चले जाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एओडी में अगर हम बात करें 2024 में से 6 सवाल पूछे गए, 5 सवाल 2023 में और 6 सवाल 2022 में, यानी 5-6 सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर के पास यहाँ पर काफी ऑप्शंस हैं पूछने के। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से पूछ सकता है आपसे, टेंजेंट नॉर्मल से भी आगे पूछ सकता है, जैसे इस साल नहीं है बट अगले साल आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो काफी चीजें यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर पहले सवाल पूछा गया था, इस साल नहीं पूछा गया, तो बहुत ऑप्शंस है एग्जामिनर के पास में इस चैप्टर से पूछने के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल्स की, जिसके अंदर डेफिनेट इंडेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, तो यहाँ पर 2024 में 4 सवाल, 2023 में 3 सवाल और 2022 में 7 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। और 12th में अगर आप मैथ्स लेके बैठे हुए हैं तो इंटीग्रेशन के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है पूरा। तो अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बहुत अच्छा कमांड कर लेते हैं तो आपके पास में काफी अच्छा वेटेज आपको सीयूटी एग्जामिनेशन में इनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपके ऑर्डर और डिग्री पर बेस सवाल पूछे जाते हैं। इस साल अगर हम 2024 की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको पूछे गए थे। बाकी वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस पर भी बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस साल 3 सवाल, 7 सवाल आपके 2023 में और 4 सवाल आपके 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, वेक्टर एंड 3D, जिसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वास्ट चैप्टर है, टाइम टेकिंग चैप्टर है, बट बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, 2 लाइन के बीच में एंगल हो गया। ठीक है, एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो काफी वास्ट चैप्टर है, काफी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर एक लाइन ड्रॉप करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, बट अगर आप इस चैप्टर को बहुत आराम से ध्यान से समझते हुए पढ़ोगे तो काफी आसान सवाल होते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते। आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, या आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट है, आपको बताना है कि इनसे अगर ट्रायंगल बनता है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो काफी नॉर्मल से सवाल, स्टैंडर्ड सवाल जो हैं आपके, हर साल वही सेम सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के द्वारा ये सारे सवाल आप ऑलरेडी
करते ही करते हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है माइंडसेट का, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जल्दी करने की कोशिश करनी है, टाइम सेव करना है, और उसके लिए आपको साल भर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको हमेशा सवाल के जो सॉल्यूशंस हैं वो बनाने पड़ेंगे कि यार एक सॉल्यूशन हमें वो चाहिए जो हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें स्टेप मार्किंग होती है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर समझाते हुए एग्जामिनर को लिखना है। और एक जगह हमारा कोई सोल्यूशन चेक नहीं करने वाला है, उसे सिर्फ हमारे आंसर से मतलब है, तो वहां पर हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे हम उन सवाल के सोल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकते हैं, कितने स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी गायब कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई ऐसी कोई शॉर्टकट्स है क्या वो सीख सकते हैं जिससे कि हम आंसर तक जल्दी पहुंच जाए। तो इस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। अब अगर हम थोड़ा सा इस पे बात करें ध्यान से, तो आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 9, 5, 14, 20, 24, 27 और 34, तो टोटल अगर 2024 में बात करूं तो 34 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपके पूछे गए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं, कंपलसरी टाइप के, कॉमन सिलेबस होता है अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स वालों का, और जो बाकी 35 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, जो B1 B2 करके आता है मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, उसमें आपको 35 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 15 और 25 मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, और इन टॉपिक से ही आपके 34 क्वेश्चन आते हैं जो इस बार आया है। इसी तरह से आप 2023 और 2022 का भी अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% जो सवाल है ना, 80 to 90% सवाल जो है वो इन चैप्टर से आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक पर फोकस कर लेते हो तो आप ऑलमोस्ट बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाओगे अपनी सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वहां पर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपने मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर किया हो, आपने बहुत कम चीजें छोड़ी हो या ना पढ़ी हो, या जिन पे आपका कमांड अच्छा ना हो। तो अगर आपका हर एक चैप्टर पे कमांड बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, तो आपका ज्यादा चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के अच्छे नंबर लाने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो मैट्रिसेस में जैसे ये जो सवाल है ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड सवाल है। फिर आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कि भैया मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जो सवाल होते हैं। तो बहुत छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उस पर बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भैया दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी जो बेसिक कंडीशन है कि ए इंटू बी अगर हम कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, उनका ए बी जो है एग्जिस्ट करेगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो उसका क्या ऑर्डर होगा वो भी हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसका नंबर ऑफ रो x है, तो x और 2 आपस में बराबर होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू वाई होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू 1, यानी y की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन कंफर्म हो गया, यही हमारा सही जवाब है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है इनिशियल लेवल पे, तो हर एक टीचर, हर एक स्कूल में, हर एक कोचिंग क्लासेस में आपके जो टीचर्स हैं आपको ये बेसिक चीजें बताते हुए आगे बढ़ाते हैं, ताकि जब आप इन चीजों पे बहुत फोकस करके ध्यान करके पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ बाहर की चीजें नहीं आती हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें ही पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस पे फोकस करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ये जो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3 by 3 का बनेगा। तो वो कौन सा बनेगा, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उस पर बेस्ड ये सवाल है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये सवाल है, ये भी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास में सिंगुलर मैट्रिक्स और क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर बेस सवाल आता है कि भैया कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो यानी वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उस पर बेस ये सवाल आपसे पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये भी आपका मैट्रिक्स पोलिनोमियल पर बेस सवाल है, आपको कुछ चीजें गिवन होगी कि भैया ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आप बार बार ए स्क्वायर जहां जहां देखोगे वहां पर ए पुट कर दोगे, तो उसको भी सॉल्व करना का बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उस पर फोकस करना है, बस थोड़ा सा हर एक सवाल के सोल्यूशन पे काम करना है कि एक सोल्यूशन हमारा बोर्ड
एग्जामिनेशन के हिसाब से होना चाहिए और एक अप्रोच हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन में सिर्फ अप्रोच का एक माइंडसेट का ही फर्क है। दोनों एग्जाम में लगभग लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस, सेम सिलेबस पूछा जाता है, बट अगर आप अप्रोच पे काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर जो है फंक्शन, जो रिलेशन है वो कंटिन्यूस है। आपसे क्या बोल रहा है कि के जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल अप्रोच, यहाँ पर शॉर्टकट पता होना चाहिए। आपको पूरा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में करना होता है क्योंकि वहां पर स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ पर आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो कि सीधे आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और इक्वेट कर दिया, आपका जो अननोन है वो निकल जाएगा। उसी तरह से सिंपल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, ये आपको आना चाहिए। अब फंक्शन जो है वो कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, कौन सा फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ये अगर नॉलेज है आपको तो इस टाइप के सवाल आप आराम से कर सकते हो। और ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम सेम कंटेंट आपको आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा, बस माइंडसेट और अप्रोच का फर्क है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर बेस्ड सवाल इस साल पूछा गया था। ये सारे सवाल जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये 2024 में जो पूछे गए सवाल हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर या टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, या कोई कांस्टेंट की वैल्यू आपसे मांग रहा है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम मिनिमम में एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस पर बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पर आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसी टाइप के सवाल तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो हमें कोई बहुत ज्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी है, माइंडसेट और एक अप्रोच पर काम करना है। अगर हमारी अप्रोच हमारी डिफाइन है कि यहाँ जब कोई सवाल आएगा इस एग्जाम में जाऊंगा तो मेरे को इस माइंडसेट से इस अप्रोच के साथ काम करना है, यहाँ पर जाऊंगा तो इस माइंडसेट से और इस अप्रोच से काम करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं डेफिनेट इनडेफिनेट एरिया अंडर द कर्व के ऊपर, तो एरिया अंडर द कर्व के ऊपर आपको ये सवाल देखने को मिला। ध्यान से अगर आप देखोगे ये इसी साल के सवाल है, 3 सवाल इस साल के पेपर में आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल है, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है बट लिमिट पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ये दोनों क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। आप लेट करके सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान आप नहीं पढ़ते हो। अगर ये सवाल की बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगी हुई है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर अगर कोई लॉग का फंक्शन है ना, तो ये अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है वो एफ एक्स आती है। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हुआ है। आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना आना चाहिए, कैसे पुट करना है, कैसे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन दौरान करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीयूटी के लिए आपको बिल्कुल अलग ही तैयारी करनी है। आपको सिर्फ माइंडसेट और अप्रोच पर काम करना है कि जब मेरे को ये पेपर मिलेगा तो यहाँ पर मुझे समय का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे समय कम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट्स जितने ज्यादा होंगे, जितनी मैं एक्यूरेसी मेंटेन करके चलूंगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, वहां पर ये माइंडसेट मुझे काम करने वाला है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे पास समय थोड़ा सा ज्यादा होता है, हालांकि उस समय के हिसाब से पेपर भी लेंदी होता है क्योंकि वहां पर आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। वहां पर आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, वो अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से वहां भी काम करना है, बट वहां पर वो थ्योरेटिकल पेपर है। वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपका माइंडसेट बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, इस सेशन के थ्रू आपने अगर कुछ सीखा हो, समझा हो, आपको लगा कि यार ये फ्रूटफुल सेशन है, मजा आ गया, इतना सब कुछ हमें जानकारी एक वीडियो के थ्रू मिल गई, तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो आपका जो अ, एक बहुत ही ज्यादा बच्चा जो है परेशान होता है ना, कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या है,
ठीक है, पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में और इसके पहले एक वीडियो के थ्रू कवर कर चुका हूँ। अगर आप कुछ और वीडियोस मुझसे चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। हम मैराथन क्लासेस लेके आते हैं आपके लिए, हम टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आते हैं आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम आपकी तैयारी करवाते हैं। और अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।